नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित विद गजेंद्र में। दोस्तों, आज से हमने जो पार्ट कर रहे थे इतिहास के अश्वमेध यज्ञ के, उसमें पहले हम 20-20 क्वेश्चन करवाते थे हर एक पार्ट में। लेकिन आज से उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। आज से आपको प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो आज का पार्ट है, पार्ट नंबर 11, इसमें क्वेश्चन होंगे 201 से लेकर 250 तक। दोस्तों, इसमें चुनिंदा ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है भविष्य में। ठीक है, तो इनमें से आप अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए या कितने क्वेश्चन आपको आते थे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। ये है वही, एक मिनट, एक बार, क्वेश्चन नंबर 201। इसमें है भाई, ऋग्वेद के नए मंडल कौन से हैं। ये देखो भाई, आपको शायद लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो आपको इसका आंसर बिल्कुल आता होगा, क्योंकि उसमें मैंने बताए थे कि ऋग्वेद के सबसे नए मंडल भी बताए थे और सबसे पुराने मंडल भी बताए थे। ठीक है भाई, तो इसमें है भाई, जो ऋग्वेद के सबसे नए मंडल हैं, सबसे नए मंडल है वे हैं पहला और 10वां। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, और जो ये दूसरा और 9वां है ना, ये हैं सबसे पुराने। ये हैं भाई सबसे पुराने। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 202। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? शूद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये बताया था भाई आपको, ये भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था थी और ये शूद्र शब्द का प्रयोग, ये दोनों एक ही मंडल में प्रयुक्त हुए हैं, वो है 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर हो गया 10वां मंडल। देखो भाई, दूसरा मंडल है सबसे पुराना मंडल, 9वां मंडल है सबसे नया मंडल। नहीं, दूसरा और 9वां ये दोनों सबसे वे पुराने मंडल हैं, और पहला और 10वां ये है सबसे नए मंडल। और जो 10वां मंडल है, इसमें शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ऋग्वेद की प्रमुख नदियां हैं। ये तो वही सबको पता होना चाहिए भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलो पहले देख लेते हैं, गंगा और यमुना। ऑप्शन है इसमें तो भाई एक एक बार जिक्र हुआ है इनका, गंगा और यमुना का, तो ये तो नहीं होंगी। सतलुज का कोई जिक्र नहीं है, सतलुज का कोई जिक्र नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन कट गए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, सिंधु और सरस्वती। सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती, और जो ऋग्वेद की प्रमुख नदियां हैं वो हैं सिंधु नदी और सरस्वती नदी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? गायत्री मंत्र भाई ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, वैसे भी बोलते रहा करो इस मंत्र ने, तो काफ़ी अच्छा मंत्र है। ठीक है भाई, तो देखो, पहला मंडल तो सबसे नया मंडल है, तो इसमें तो होगा नहीं गायत्री मंडल। ठीक है, दूसरा मंडल भी नहीं है, तीसरे मंडल में है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में कितने मंत्र व श्लोक हैं? देखो भाई, श्लोक सूक्त भी बोलते हैं भाई श्लोक को। जैसे कई बच्चे याद कर रहे हैं भाई, जो सूक्त या श्लोक कुछ भी आ जाओ, दोनों है सेम। ये है 1028। ठीक है, तो 1028 किस में? ऑप्शन ए। सीधा सीधा आपको एक चीज़ भी पता हो ना, आप आसानी से ऑप्शन काट सकते हो भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 10,600 मंत्र हैं और 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक किस शब्द का प्रयोग किया गया है? देखो भाई, जो ऋग्वेद है उसमें 4-5 शब्द ऐसे हैं जो पेपर वाला पूछता ही पूछता है भाई, माता का, पिता का, जन का, इंद्र का। तो सबसे सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है पिता शब्द का। जो ऋग्वेद का सर्वाधिक बार हुआ है पिता शब्द का, देखो ये चारों के बताता हूँ आपको। पिता का हुआ है 335 बार। ठीक है भाई, माता शब्द का प्रयोग हुआ है
234 बार। माता का तो याद कर लो 2 3 4। ठीक है। जन शब्द का प्रयोग हुआ है 275 बार, 275 बार। और इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है 250 बार। ठीक है भाई, ये चारों बता दिए मैंने आपको। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, पिता। ये क्वेश्चन भी आ गया भाई। ऋग्वेद में पिता शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है? पिता शब्द का प्रयोग हुआ भाई साहब, अभी पीछे देखा, 335 बार। सर्वाधिक बार पिता शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऋग्वेद में माता शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ये भी देखा, अभी बताया था ना माता की ट्रिक, 2 3 4। 234 बार माता शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी बता दिया। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 275 बार। जन बोले तो मुखिया कह सकते हैं हम। हाँ, जनपद होते थे ना उन जनपदों पे, जन होते थे ना, जनपद होते थे उनका। तो जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 275 बार किया गया भाई। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में हुआ भाई 250 बार। और एक हिसाब से देखा जाए तो जो इंद्र हैं ऋग्वेद के सबसे प्रिय देवता रहे। सबसे प्रिय देवता कौन है ऋग्वेद के? वो हम भाई इंद्र महाराज, स्वर्ग लोक के राजा इंद्र महाराज। ऋग्वेद में गंगा व पृथ्वी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ये देखो भाई, आ गया ना, गंगा और पृथ्वी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 1 1 बार। ऋग्वेद के सबसे प्रिय देवता हैं इंद्र, अभी बताया था पीछे भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 213। यजुर्वेद के कितने भाग हैं? देखो भाई, सबसे पहले यजुर्वेद के बारे में बता देता हूँ। यह है भाई ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, और इसके भाग भी 2 ही हैं। ठीक है, 2 भाग कौन से हैं? कृष्ण पक्ष और दूसरा भाग है शुक्ल पक्ष। ठीक है भाई, ये 2 भाग हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। कौन सा वेद पूर्णतः ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये भी है भाई, ये भी पूछ लें भाई, ऋग्वेद के कौन से मंडलों पर आधारित है? ठीक है, तो यह है भाई 8वें और 9वें मंडल में। ठीक है भाई, ये जो है ऋग्वेद के 8th 9th 8वें और 9वें मंडल पर आधारित है। ठीक है भाई, देखो भाई ये क्वेश्चन भी आ गया भाई। ऋग्वेद की ऋचाएँ ऋग्वेद के कौन से मंडल से ली गई हैं? तो अभी बताया था ना भाई आपको, 8वें मंडल से ली गई है ऋचाएँ, और 8वें और 9वें दोनों मंडलों से ली गई भाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो बिचड़ाने के लिए ऑप्शन डी दे रखा है ऋग्वेद के सभी मंडलों से। वही ऐसे क्वेश्चन भाई ट्रिक से नहीं होंगे, ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, दोनों से, 8वें मंडल से भी और 9वें मंडल से भी। ये क्वेश्चन मैंने आपको भाई 2 3 बार बता लिया वीडियोज़ में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वेदों में मैं साम वेद हूँ। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए जादू टोणों की, ऑप्शन बी तंत्र मंत्र की, ऑप्शन सी दोनों की, ऑप्शन डी हवन व यज्ञ की। देखो भाई, हवन व यज्ञ की जानकारी तो मिला है यजुर्वेद में। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कारों की। ठीक है, तंत्र मंत्र की अथर्ववेद में मिलती है, जादू टोणों की अथर्ववेद में मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी।
ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 218। जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कार हैं। ये है भाई ऑप्शन बी यजुर्वेद में। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। ऋग्वेद सामवेद संगीत से संबंधित। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यजुर्वेद में है भाई जन्म से मरण तक के सारे संस्कार हैं, हवन यज्ञ हैं। ठीक है। अथर्ववेद जादू टोणों और तंत्र मंत्रों का है। इसका राइट आंसर हो गया भाई ऑप्शन बी यजुर्वेद। क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई। अथर्ववेद में जिक्र है। रिपीट नहीं भाई, रिपीट नहीं, अलग क्वेश्चन है। देखो अथर्ववेद में जिक्र है, ये तो पढ़ लिया पाना है, तंत्र मंत्र का, जादू टोणों का। ऑप्शन सी आयुर्वेद की दवाओं का। ऑप्शन डी सभी का। तो उसमें भाई आयुर्वेद की दवाओं का भी जिक्र है अथर्ववेद में। ठीक है। आयुर्वेदा का भी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी सभी में। ठीक है। 219 का ऑप्शन डी राइट आंसर। अच्छा भाई, जितने वेद हैं उसके उतने उपवेद हैं। जैसे 4 वेद हैं तो 4 उपवेद होंगे। उपवेद भी होंगे। देखो आयुर्वेद भी है, धनुर्वेद भी है, शिल्पवेद भी है और गंधर्ववेद भी है। तो पूछा ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है भाई आयुर्वेद। ठीक है। क्वेश्चन रटने के हैं भाई। ठीक है। इनमें कुछ समझाना नहीं है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। अब हम पूछेंगे भाई आयुर्वेद के रचनाकार कौन है। तो आयुर्वेद के रचनाकार हैं धन्वंतरी। आयुर्वेद है जो, इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। ठीक है भाई। ऐसे ही सभी के पूछ लेंगे भाई, ये शायद सीरीज में है सारे क्वेश्चन। देख लेते हैं चलो एक बार। ये देखो भाई, यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है। ये आ गया भाई, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आ गया। यजुर्वेद का भाई धनुर्वेद। ठीक है। अब ये पूछेंगे धनुर्वेद। धनुर्वेद के कौन हैं, जो धनुर्वेद हैं उसके रचनाकार कौन हैं। तो उसके हैं भाई विश्वामित्र। विश्वामित्र। ठीक है भाई। धनुर्वेद के तो हो गए विश्वामित्र। अब पूछेंगे भाई गंधर्ववेद किसका है। गंधर्ववेद है सामवेद का। ये अभी बता देता हूँ मैं यार, सारे क्वेश्चन सीरीज में शायद। सामवेद गंधर्ववेद का। और जो गंधर्ववेद है उसके जो रचनाकार हैं वे हैं भरत मुनि। ठीक है। अब ये पूछेंगे शिल्पवेद। शिल्पवेद के हैं विश्वकर्मा। ठीक है जी। शिल्पवेद के हो गए विश्वकर्मा। और जो शिल्पवेद किसका वे है वो है अथर्ववेद का। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया, सामवेद के उपवेद का नाम क्या है। ये अभी बता दिया भाई मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पे, गंधर्ववेद। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अथर्ववेद के उपवेद का क्या नाम है। ये भी मैंने बता दिया भाई, अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। हो गए ना भाई, ये चारों चारों याद कर लियो भाई बिल्कुल। देखो इसमें इंसान पजल हो जाए यार। जैसे आयुर्वेद ऋग्वेद का है, शिल्पवेद अथर्ववेद का है। ठीक है। जैसे सामवेद का क्या है, सामवेद का गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का वो शिल्पवेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, इस तरह। ठीक है भाई। तो याद कर लियो इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आयुर्वेद के रचनाकार हैं। देखो अब उनके रचनाकार आ गए भाई, ये बता दिए मैंने सारे आपको। आयुर्वेद के रचनाकार हैं धन्वंतरी। अब अगला क्वेश्चन आया भाई, धनुर्वेद के रचनाकार हैं। धनुर्वेद के रचनाकार हैं जी विश्वामित्र। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आएगा, गंधर्ववेद के रचनाकार हैं। गंधर्ववेद के रचनाकार हैं जी भरत मुनि। ये सब भाई या रट्टा मारो या कैसे भी करो, याद तो करने पड़ेंगे भैया आपने। और हाँ भाई, वीडियो ने यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, तो थोड़ा आपका ही बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई से पैसे थोड़ी लगे मेरे। बस एक बगुट्ठा टेकना हो लाल उस पर टेक दो, हौसला मिले मन में भी। मैं भी थारे खातर और नया नया कंटेंट लाता रहूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिल्पवेद के रचनाकार कौन है। शिल्पवेद के रचनाकार हैं जी विश्वकर्मा। और शिल्पवेद किसका उपवेद था।
ये शिल्पवेद था जी अथर्ववेद का। ठीक है जी। अच्छा, और एक ये और क्वेश्चन आते हैं भाई ब्राह्मण ग्रंथ वाले कि इसके समकालीन कौन सा वेद था, इसके समकालीन कौन सा था। तो ये है भाई ऋग्वेद के समकालीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए ऐत्रेय व कौशिकी, ऑप्शन बी जैमिनीय ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय, ऑप्शन डी गोपथ। देखो भाई इनकी कोई ट्रिक नहीं है यार, ये याद करने पड़ेंगे आपने भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐत्रेय कौशिकी। चारों ऋग्वेद के उपवेद हैं और चार ही वे हैं ब्राह्मण ग्रंथ भी चारों के हैं समकालीन। ठीक है, तो ये आप या तो नंबरिंग करके कर लो भाई, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद उपवेद और इनमें जो समकालीन ब्राह्मण ग्रंथ है वे ऐत्रेय कौशिकी, ऐसे ऐसे लिख लो भाई सीधे, ऐसे भी जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन में कर लो भाई। और जी अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी इसी नाम से है गणित विद गजेंद्र, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लो आप। वहाँ मैं पीडीएफ वगैरह भी डालता रहता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट ना लेने पड़े, इनके पीडीएफ मिल जाए। लेकिन उत्तर देखने के लिए तो आपके यही देखना पड़ेगा भाई क्या उत्तर होगा किनका। वे प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत अच्छे हैं, वीडियो देख के आप उनमें प्रैक्टिस कर सको, उससे आपको यही पता लग जाएगा कि भाई कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं मेरे। ठीक है, अब तो वैसे भी 50-50 क्वेश्चन की वीडियो कर दी मैंने, अब 50-50 क्वेश्चन की वीडियो आया करेंगी अब डेली। यजुर्वेद के समकालीन ब्राह्मण ग्रंथ है यो जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय। ये हैं यजुर्वेद के समकालीन ब्राह्मण ग्रंथ जी। अगला क्वेश्चन आ गया जी 230 नंबर। सामवेद के समकालीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद के समकालीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन बी जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद जैमिनीय ब्राह्मण, ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिकी। ठीक है, और ऋग्वेद के बाद आता है जी यजुर्वेद, यजुर्वेद के समकालीन है शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय। बच गया ये गोपथ, ये आप बता दो किसके हैं। गोपथ है जी अथर्ववेद के, ये हो गया अथर्ववेद के समकालीन। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया भाई अथर्ववेद के समकालीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपथ। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे भाई, मैचिंग करो। ठीक है, कौन सा किसके समकालीन है, ABCD दे देगा इधर, 1 2 3 4 दे देगा, ये किसके समकालीन है, ये किसके समकालीन। आजकल HSSC वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, एक क्वेश्चन में ही 7 8 क्वेश्चन कवर कर देते हैं वे। तो थोड़ा ध्यान था इन क्वेश्चनों को भाई, ज़रूरी है करने। मैं तो कहूँगा यार एक बार आधा घंटा फालतू लग जाया था, पर ये क्वेश्चन पक्के कर लो तुम। और भाई अब की बार तो जो है सुनने में आ रहा है जो HSSC का CET एग्ज़ाम है वो ये TCS लेगी भाई। TCS तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देती है भाई साहब जी, आप देखना एक्सपीरियंस देखना, आप पहली बार पेपर दोगे जब कि इन वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, फिर बताना भाई, आप ही कह रहा हूँ भाई पढ़ लो इन वीडियो में। ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं, रोज़ के 20 20 30 30 भी करोगे ना, जब तक पेपर आएगा जब तक सारे याद हो जाएंगे थारे। वीडियो ने 1 पे देख लो, 2 पे देख लो, स्पीड में देख लो, किसी तरीका भी देख लो, जब तक वह बात है जब तक सिलेक्शन नहीं होता जब तक आप पढ़ते रहना है। और कोई नो भी नहीं पूछा थारा पक था हमने कितनी मेहनत करी थी, अगर थारा सिलेक्शन हो गया तो चाहे बिना पढ़े सिलेक्शन होया हो भाई नू कहेंगे छोरा पढ़िया करता। ठीक है, वह बात है कुमार गौरव सुराड़ी की डीजे तो पड़ोसी के घर के सामने ही बजाना है। ठीक है, तो इस बात ने ध्यान में रखकर पढ़ लो भाई। अच्छा जी, एक ये है जी वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच सेतु का काम कौन करते हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच सेतु का काम कौन करते हैं। वे हैं जी राइट आंसर ऑप्शन ए अरण्यक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 233। वेदों के सहायक ग्रंथों को क्या कहते हैं। सहायक ग्रंथ वेद हैं, वेदों के सहायक ग्रंथ को कहते हैं वेदांग। ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है जी, और जो अरण्यक थे वे करते हैं सेतु का काम वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच में। ठीक है जी, और जो उपवेद हैं वे हैं वेदों के उपवेद हैं, जैसे धनुर्वेद यजुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद तो नहीं,
यजुर्वेद तो वेद हो गया अपना, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, ठीक है, ये शिल्प वेद, ये होंगे अपने उपवेद। वेद हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग है, अब वेदांगों की संख्या पूछ लेगा। वेदांगों की संख्या है भाई साहब जी 6। देखो जी वेदांग है अपने 6। अब ये पूछ लेगा 6 वेदांग है वे कौन से हैं। तो देखो पहला हो गया शिक्षा, ठीक है जी, ये नंबर वाइज याद करने हैं आपने, मैं आपको नंबर वाइज करवा रहा हूँ। फिर दूसरा हो गया कल्प, फिर तीसरा हो गया व्याकरण, फिर चौथा हो गया छंद, ठीक है जी, पांचवा हो गया ज्योतिष, और जी छठा हो गया निरुक्त, ठीक है जी। ये होंगे अपने भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये आ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। 2, 3, 4 234 बार किसका प्रयोग हुआ है सर्वाधिक, माता का, ठीक है भाई, याद रखिए। ये वेदांगों की संख्या है 6, अभी बताया। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष व निरुक्त, ये 6 हैं वेदांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। उपनिषदों की संख्या कितनी है, ये तो भाई सभी को, छोटे बच्चों को ही पता चल जाएगा भाई, जो थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा। 600 तो हो ही नहीं सकते। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 108 उपनिषद, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 235, प्रमुख उपनिषद हैं। इसमें देखो भाई प्रमुख वैसे तो सारे ही हैं 108, लेकिन उनमें से जो प्रमुख प्रमुख है जिनमें से हमने कुछ ना कुछ लिया है तो वे हैं जी दोनों, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये भी पूछ सकते हैं भाई हमने इनमें से क्या क्या लिया है, तो भी बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहीं पूछ रहे हो, यहाँ बता दूंगा तो फिर उन क्वेश्चनों की वैल्यू खत्म हो जाएगी यार, इसलिए वहीं देख लियो। क्वेश्चन नंबर 236 देखना अब भाई। यम व नचिकेता संवाद है, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यम नचिकेता संवाद है, ये तो है भाई अपना कठोपनिषद से, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया कठोपनिषद। अब एक और क्वेश्चन आओ है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर देखते हैं भाई अगली स्लाइड में, शायद अगली स्लाइड में वो क्वेश्चन। हाँ देखो ये आ गया भाई, सत्यमेव जयते लिया गया है, ये लिया गया है जी मुंडकोपनिषद से। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, एसएससी भी पूछ लेती है, रेलवे भी पूछ लेती है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है भाई, और स्टेट एग्जाम में भी आ जाता है। भी सत्यदेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई 239, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, गायत्री मंत्र की रचना किसने की। देखो पहले पूछा गया था गायत्री मंत्र किस मंडल में था, ऋग्वेद के, तो वो था तीसरे में। अब पूछ ली रचना किसने की, रचना की थी जी तुलसीदास तो होगा नहीं, धन्वंतरी तो थे आयुर्वेद के, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए विश्वामित्र ने। अच्छा अब ये पूछ रहे विश्वामित्र ने किस उपवेद की रचना की थी, तो वो भी अभी बता देता हूँ मैं। विश्वामित्र ने की थी जी धनुर्वेद की, धनुर्विद्या में निपुण थे, धनुर्वेद की विश्वामित्र ने की थी धनुर्वेद की रचना। धनुर्वेद की, धनुर्वेद उपवेद है ये, इसकी रचना भी की थी, और गायत्री मंत्र की भी रचना की थी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240, ये आगे भाई अब दिल्ली सल्तनत से। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, बहुत सी पुस्तकों में तो भाई इसको बोल दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं, किसी में इल्तुतमिश कह देते हैं, किसी में बलबन को भी कह देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। वो ऐसे भाई देखो, सबसे पहले गोरी था, गोरी का गुलाम था ऐबक, ठीक है, ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश,
तो देखो ये गुलाम, ये गुलाम, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 241। किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा शायक कहा था? एकमात्र था गुलाम वंश का शासक जिसने अपने आप को खलीफा शायक कहा था, वो थे जी इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने खलीफाओं के पास जाकर खलीफा की वह उपाधि भी धारण की थी इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था इल्तुतमिश जो जिसने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, और एक था सिकंदर लोदी, उसकी भी बारे में सुन लो भाई। एक था सिकंदर लोदी, जो सिकंदर लोदी था वह भी दिल्ली सल्तनत का ही था। वह खुद को खलीफा समझता था, खुद को खलीफा समझने वाला शासक था सिकंदर लोदी। ठीक है जी। तो गोरी गोरी तो 1206 में हत्या हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, क्योंकि इसने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके 4 साल बाद पोलो या चौगान खेलते हुए इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, ये 1206 में बना था, 1210 में इसकी मौत हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। किसके दरबार में अमीर खुसरो व अमीर हसन थे? अमीर खुसरो व अमीर हसन, ये दो बहुत बड़े वे थे भाई साहब। ये तो हिंदी हिंदी आधुनिक हिंदी के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। तो अमीर हसन भी थे। ये दोनों, ये पूछा है कि किसके दरबार में थे। तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन डी बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243। दिल्ली के किस शासक ने सर्वप्रथम अमीरों का दमन किया था? तो ये देखो जी, अमीरों का दमन, जो दिल्ली थी उसके आसपास के क्षेत्रों में जो अमीर थे उनका दमन किया था। क्योंकि यार ये तो ना रोब सा झाड़ते थे, जैसे गरीब जनता पर अत्याचार करते थे, रोल करते थे। यह बिल्कुल नेक काम किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, जो दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश, इन्होंने सबसे पहले अमीरों का दमन किया था। इससे दुखी भी थे अमीर सारे। बहुत कुछ सुधार भी किया था इल्तुतमिश ने, जैसे भाई एक 40 लोगों का दल भी बनाया, जिस जो भाई राजा के साथ बैठेगा। ठीक है, वही फैसले लेगा, सबसे मिलजुल कर फैसले लिए जाएंगे, इस प्रकार के। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कुछ खास किया भी नहीं भाई। ठीक है, हाँ, जो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने ना तो कोई उपाधि ली, जैसे खलीफा की उपाधि होगी, जिले इलाही की उपाधि होगी, या और अन्य उपाधियाँ, कुछ नहीं लिया इसने बेचारे ने। मरे गया बेचारा, है तो खेलता खेलता मर गया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? ये जो सारे काम है गुलाम वंश में, ये सारे के सारे लगभग लगभग 80% काम इल्तुतमिश ने शुरू करवाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 245 नंबर। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने आक्रमण कब किया? ये भी इल्तुतमिश के समय में किया था भाई, शायद 1229 में। मैं श्योर नहीं हूँ भाई, शायद 1229 में किया ना, 29 में तो कैसे किया था? 1226 से 1230 तक, 1221 में भाई, शायद 1221 में किया था भाई। मैं कंफर्म करके बता दूंगा अपना अगली वीडियो में, श्योर नहीं हूँ मैं। चंगेज खां इसी के समय में सिंधु नदी के तट पर भी देखा गया था। ठीक है, बताता हूँ भाई जी, मैं आप सभी को बताता हूँ। वीडियो के अंत में बता दूंगा, या तो मैं अगर याद आ गया तो, नहीं तो अगली वीडियो में पक्का बता दूंगा। किसके शासनकाल में मंगोल सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट पर देखे गए? देखो आ गया ना क्वेश्चन, इसका राइट आंसर भी यही होगा, इल्तुतमिश के समय जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद किस शासक ने भव्य उपाधि जिले इलाही धारण की? सबसे पहले तो इसका मतलब जान लो भाई, जिले इलाही होता क्या है। ठीक है,
ठीक है, इसका मतलब होता है, ये होता है भाई जिले इलाही, जिले, एक मिनट, जिले इलाही। इसका मतलब होता है खुदा की परछाई, कि भाई खुदा के बाद यही है जो भी है। ठीक है, खुदा की परछाई। तो यह धारण की थी बलबन ने। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बलबन। बलबन बलबन बलबन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। रजिया को सत्ता से हटाने में किनका हाथ था? देखो भाई, ऑप्शन ए तुर्कों का, ऑप्शन बी मंगोलों का, ऑप्शन सी बलबन का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। बलबन का तो होगा नहीं भाई, इसने तो सत्ता को दिलाने में साथ दिया था, सत्ता दिलाई थी इसने तो। ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रह गया अब। तो इसका राइट आंसर होगा जी तुर्कों का, जो, क्योंकि ये जो गुलाम वंश के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह, ये सब तुर्क थे, तुर्की थे, तो मंगोल तो आए भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो तुर्कान चहलगान था, वो 40 लोगों का दल, वो भी नहीं चाहता था कि कोई महिला शासिका बने। तो इसलिए वे सब चाहते थे कि रजिया को सत्ता से जल्दी हटाया जाए। तो जो रजिया को सत्ता से हटाने में हाथ था वो था तुर्कों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं? ये भाई लेडी विद द लैंप किसे कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। ठीक है, ये कहते हैं जी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब किसी भी बड़े मेडिकल में जाओगे तो इसकी फ़ोटो टंगी हुई लग जाएगी, मिल जाएगी आपने हर एक मेडिकल में। ठीक है, जो लड़की लालटेन ले खड़ी रहती है ना, वो मेडिकल में जाके देखते हो भाई फ़ोटो, वो यही होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसी को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इनको और देख लेते हैं क्या कहते हैं भाई। सरोजनी नायडू को कहते हैं भारत की सवर कोकिला। ठीक है, इंदिरा गांधी आयरन लेडी। एनी बेसेंट ये आयरलैंड की थी। ठीक है, इसने बहुत कुछ किया भाई, फिर कांग्रेस में शामिल हो गई, और कांग्रेस अधिवेशन की कोई भी प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। कांग्रेस में किसी भी अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये थी 1916 के बाद जो अधिवेशन हुआ था ना 1917 में, उसमें बनी थी, 1917 के अधिवेशन में। ठीक है, इसने कहा था कि, कहा था क्या, इसने होम रूल लीग भी लागू किया था भारत में है 1916 के सितंबर अक्टूबर में। इसने होम रूल लीग की स्थापना की थी, क्योंकि इसको पता था कि जब आयरलैंड को स्वतंत्रता मिली थी ना, वो होम रूल लीग आंदोलन के जरिए ही मिली थी। इसलिए इसने कहा भी कि भाई आप लोग तब तक होम रूल लीग लागू करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो मैं कर दूंगी। ठीक है, इनकी बातों को सुनकर बाल गंगाधर तिलक ने इससे 4-5 महीने पहले ही होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको कहा कि भाई हम आपको कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बना देंगे, आप इस होम रूल लीग को, आंदोलन को वापस ले लो। तो यह मान गई। ठीक है, तो होम रूल लीग बंद हो गया और बाल गंगाधर तिलक और उसके सारे अनुयायियों को जेल में डाल दिया गया। बस यही थी इसकी कहानी भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250। शिया मुस्लिमों का पवित्र शहर करबला कहाँ है? करबला, करबला है जी इराक में। तो इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन ए, इराक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये अपना चैनल का नाम है जी गणित विद गजेंद्र, और यही अपना टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का। देखो जो ये वीडियो बना रहे हैं भाई, ये हैं जो बेनिफिट हैं जिनका हेल्पफुल रहेंगे, वे हैं जी HSSC CET के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे NTPC के लिए, SSC CHSL के लिए, MTS के लिए, और अन्य जो 1 डे एग्ज़ाम उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो इसको
देखा करो भाई वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए, मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।